हमारे साथ हेमंत शर्मा भी हैं, राजा रघुवंशी के घर से लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। हेमंत, हालांकि मेघालय पुलिस, वहां डीजीपी भी कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ लव ट्रायंगल तक सीमित नहीं दिख रहा है, इसके और भी कुछ पहलू हो सकते हैं। और वहीं एक पहलू जो है लगातार राजा का परिवार दे रहा है, नरबली, तंत्रमन, टोना टोटका। अब पिता की सेहत को ठीक किया जा सके इसलिए जो है सोनम ने राजा की हत्या की। क्या कह रहा है परिवार, किस तरीके से, किस आधार पर अब यह आरोप लगा रहा है? देखिए पूजा, बिल्कुल शिलांग पुलिस को अगर देखें तो पति पत्नी और वो, इसके साथ साथ जो हवाला व्यापार है वो, और इसके साथ ही जो बात जो परिवार कह रहा है, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जो है वो जांच तो कर रही है। लेकिन देखिए, मैं फिलहाल अभी राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर परिवार जो है वो फिलहाल बात नहीं कर रहा है, बात करने से अभी तो इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी शिलांग पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है, नार्को टेस्ट कराने की जो मांग है वो परिवार की तरफ से की गई है। जब नार्को टेस्ट होगा तब ये असलियत सामने आ पाएगी। ये रघुवंशी परिवार भी चाहता है कि असल वजह क्या रही हत्या की वो सामने आना चाहिए। देखिए, इसके अंदर जो एंगल्स अब तक निकल कर आए हैं, यहाँ शिलांग पुलिस ने अब तक किसी लव अफेयर को लेकर बात नहीं की है कि लव अफेयर को लेकर हुआ है या फिर हवाला कारोबार को लेकर हुआ या फिर कोई बली वाली बात इसके अंदर सामने आई हो। देखा जा रहा है कि जो सबसे मुख्य वजह अब तक की ऐसा समझ में आता है कि हवाला कारोबार तो है ही, इसके साथ ही पति पत्नी वो के साथ एक और कोई व्यक्ति है जो अब तक सामने नहीं आया है, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। जो सोनम है उसकी कॉल डिटेल पिछले 2 साल की निकाली गई है। उन 2 साल की कॉल डिटेल्स में हजारों नंबर सामने आए हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कॉल डिटेल्स में नंबर राज के भी हैं। राज के अलावा अब कॉल डिटेल को फिल्टर किया जा रहा है। धीरे धीरे जांच का दायरा जो है वो सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जांच के दायरे को कम करते करते लगातार अंदरूनी तौर पर पुलिस भले इंदौर की कह नहीं रही है, क्राइम ब्रांच बोल नहीं रही है, लेकिन इस पूरे ही मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, शिलांग पुलिस इंदौर पुलिस से बातचीत कर पूरे ही मामले में बारीकी से जांच कर रही है। टेलीफोनिक चर्चाएं जो हैं, दोनों ही अधिकारी इंदौर के, अगर क्राइम ब्रांच के डीसीपी की बात की जाए या शिलांग के एसपी की बात की जाए, दोनों ही आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं। लगातार दोनों ही जो लोग हैं वो जांच के जो दायरा है उसको और छोटा करते जा रहे हैं। जैसे सबसे बड़ी मुख्य चीज जो है वो सोनम के पास में कितनी सिम थी उनके पता लगाया जा रहा है। सोनम के मोबाइल के IMEI नंबर में कितनी सिम्स चल चुकी हैं, उन पुरानी सिमों का भी डेटा निकाला जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 से ज्यादा सिम एक ही आईफोन के अंदर बदली जा चुकी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सोनम ने जो पूरी चाल चली है वो सिमों के जरिए चली है, सिमों को बदलती गई है ताकि पुलिस उन तक नहीं पहुंचे। लेकिन पुलिस ने IMEI नंबर के जरिए पूरी डिटेल्स निकाली है, पुरानी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। और इसके अंदर एक मुख्य बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि जो बनारस में 2 लड़कों को देखा गया था, वो 2 लड़के कौन थे? वो 2 लड़के रास्ते में मिले थे या फिर सोनम के साथ इंदौर से गए थे, या फिर इस पूरे ही एंगल के अंदर कोई 2 नए किरदार आ सकते हैं। इस पर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इंदौर क्राइम ब्रांच अब तक इसमें कुछ भी नहीं बोल रही है, बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, मीडिया से संवाद बंद कर दिया। उनका कहना है कि शिलांग पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि इस पूरे ही मामले में क्राइम ब्रांच अब भी जांच कर रही है। अब भी पूरी जो कॉल डिटेल उसको खंगाला जा रहा है। सोनम के जो करीबी सहेली हैं, जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको अलग अलग जगहों पर क्राइम ब्रांच पहुंचकर पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असल वजह जो है वो सामने आ सके। परिवार ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, क्योंकि सबसे पहले न्यूज़ 24 पर जो राजा की मां है उमा रघुवंशी, उन्होंने कहा था कि इसके पीछे जो बलि है वो हो सकती है, क्योंकि कामाख्या मंदिर पर ले जाना, राजा की पूजा करना, राजा के साथ सोनम का ना दिखना, उसके बाद में गले पर वार करना, ये सारी चीजें जो हैं उसी ओर इशारा करती है। क्योंकि जो परिवार है वो तंत्र क्रियाओं के अंदर लीन था, तांत्रिकों के संपर्क में रहा है। जिस तरीके से घर के बाहर उल्टी तस्वीरें टांगी थी, वो तस्वीर टांगने के बाद अचानक से सोनम का मिलना, ये सारी कड़ियों को अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो तंत्र क्रिया के पीछे जो लीन है, जो लोग शामिल है, वो ये हो सकते हैं, क्योंकि माता पिता का भी कुछ रोल इसमें हो सकता है। चलिए, क्या कुछ और एंगल हो सकते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत स्क्रीन पर दिखाइए और हेमंत बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल मेरे साथ में जो राजा के भाई हैं सचिन, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। वही आरोप लगा रहे थे कि ये नरबली की बात हो सकती है, इसके पीछे नरबली वजह हो सकती है। क्या लग रहा है, अब तक जो हत्या की असल वजह है वो सामने नहीं आ पा रही है? परिवार को क्या लगता है, परिवार क्या मानता है? देखो, परिवार मानता है, सोचना उनने हमको समझाया, मजबूर किया है। जैसे कि फोटो टांगी उन्होंने, उनकी बेटी जिस जगह थी वहाँ पे तंत्र वंत्र होता है, तो हम इल्जाम नहीं लगा रहा है, बाकी हमें जो सोचने में आ रहा है हमको
कि ऐसा क्यों करा उसने उसने हत्या कबूल कर ली, वो ठीक है, लेकिन इसकी वजह जो है क्यों, कि क्यों मारा ये तो पता चला कि इसको अभी तक नहीं है। वजह मालूम पड़े कि मारने का कारण क्या है। हत्या करना तो कर सकती उसने, लेकिन उसने वो बताना भूल गई है कि मैं क्यों मारा। मेरी मेन बात तो वही है कि क्यों मारा है, कि ऐसा क्या कारण था, तुझे क्या चाहिए था, तेरे को मार के कुछ को मारने से तूने मांग करी थी, कुछ भी किया था, वो सब मालूम पड़ जाए तो बस ये मालूम पड़ जाए मेरे को कि मारा क्यों। मम्मी भी ये सोचती पापा कि बेटा से मारा क्यों, छोड़ देती, मना कर देती, नहीं शादी करती, इसके पीछे कारण क्या है। क्या इस प्रॉपर्टी पर भी नजर हो सकती है, क्योंकि आपका घर है, शादी के बाद में हक होगा, पत्नी का हक होगा, अधिकार होगा, तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे की एक वजह प्रॉपर्टी भी हो सकती है। देखो सर, वो वही तो पूछा कि इसने मारा क्यों है, वो सब बताएगी। मैं नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा था कि इसके पीछे इसके कितने राज जो खुले नहीं अभी तक वो खुल जाए। अच्छा, जो गोविंद है वो लगातार आपके वहाँ आ रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन अब आप लोगों ने उन लोगों से बातचीत बंद कर दी, क्या वजह रही? क्योंकि वो तो हर चीज़ के लिए तैयार हो रहा है कि नार्को टेस्ट भी हम करने के लिए तैयार हैं, जो पुलिस मदद मांगेगी वो हम करेंगे, पुलिस की सहायता करेंगे। मैं गोविंद भैया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, हम किसी भी इल्ज़ाम लगाते कभी भी नहीं है। बस जो बताएगी सोनम बताएगी कि सोनम ने ऐसा क्यों करा है। हमें किसी से मतलब हमारे परिवार को सिखाया नहीं है कि मैंने मतलब किसी इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यदि ये हादसा मेरे घर में होता, यदि वो लड़की मेरे घर में मर जाती कभी, तो ये है कि हम पूरे घर वाले को थाने में बिठा देते हैं, सबको मारते पीटते अलग है, हमारा घर तोड़ते अलग है, जो कि कानून गलत बना हुआ है। कानून तो बहुत ही बेकार बना हुआ है, पूरा कानून लड़कियों के साथ बना हुआ है। और मैं नहीं, पूरे देश में कितने लोग हैं इससे परेशान है। तो कानून बदलाव लाएंगे तो फिर सुनवाई चले कि लड़का लड़की के साथ में कब से रह रहा था, 1 साल से कि 2 साल से है, ये भी होना चाहिए कायदे से तो। लेकिन क्या कानून ऐसे एक तरफा बना हुआ क्या? अच्छा, क्या लग रहा है कि जो सोनम की माँ है उनको कुछ ना कुछ सच्चाई पता है, कुछ तो बात ऐसी है जो उनके घर में पता है, वो अब तक बता नहीं रहे हैं। देखो सर, मैं बताऊं, मैं आप शुरू से आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि माँ होती है। माँ इंसान की हो कि जानवर की हो, माँ को सब पता रहता है कि बच्चे ने क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, क्या खाना क्या नहीं करना है। तो माँ को क्या नहीं पता, ऐसा हो सकता ही नहीं है। मैं आपसे ना मेरे को 8 दिन बोलते कि माँ को सब पता है। आज वो लड़कों को जो चारों हैं और उनके कोई दोस्त वोस्त कोई भी हो, वो सोनम ने क्या फील्डिंग करके रखी हो, हमको तो भी डर है क्या है कि कल से हम पे को अटैक नहीं कर दे, वो भी हमको डर है कि वो पकड़ा गए हो तो हमारी जान को खतरा ही है। वो क्या लग रहा है, मतलब जो पकड़ाए हैं उनके जो पूरी गैंग हो सकती है, उससे कहीं ना कहीं खतरा आप लोगों को महसूस हो रहा है? सब महसूस खतरा होगा ना, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी पकड़ा जाएंगे, वो पकड़ा गए हैं तो हमारी जान को खतरा है। यदि कल से छोड़ गए कभी तो हम तो जीते जी मर जाएंगे कि हमको किसी अटैक वटैक कर दिया, हम क्या कर लेंगे। अब आगे आप क्या चाहते हैं, इस पूरे केस में आगे क्या होना चाहिए? और सब मैं देखो, मैं तो चाहता हूँ कि उनको मृत्यु दंड तक जेल में रखा जाए, इनकी सजा ऐसी दी जाए कि फांसी वांसी में से कुछ भी नहीं रखा, फांसी माफ़ हो जाती है, लेकिन मृत्यु दंड तक जेल में रखा जाए, ताकि ये 21 सांस वहाँ पे रहे तो उनको लगे कि हमने कितना गलत किया। मेरा भाई तो एक बार मारा, वो जीते जी मरे। तो देखिए, सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा जो मामला है उसकी नार्को टेस्ट होता है तो कहीं सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई के बाद ही ये पता चल पाएगा कि असल वजह हत्या की क्या रही। और इसके साथ ही जो गोविंद है उससे हालांकि परिवार ने बातचीत बंद कर दी है और ये भी कह दिया है कि अब वो इस घर की तरफ ना आए, जो पुलिस जाँच करेगी, जो जाँच में सामने आएगा उसके बाद ही आगे का तय होगा कि आगे क्या होगा इस पूरे केस में। तो कहीं ना कहीं जो परिवार हैं वो यहाँ पर चिंतित हैं। जो राजा हैं उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अंकल, फादर्स डे था, आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि बहू घर में आई है ना, आप दादा बनेंगे, उस उम्मीद पर क्या उतरा, क्या हुआ उस उम्मीद का? मैंने जो उम्मीद लगाई थी कि चलो आज मेरे 2 बेटे की शादी करी, 2 बेटे के 2 पोते और 2 पोती हैं, और मैं तीसरे सोचा मैं चलो अब मेरा तीसरे बच्चे की शादी कर दी है तो मैं 6 बच्चे हो जाएंगे तो मैं उनको कंधों पर घुमाऊँगा और उनको जो भी इच्छा पूरी करूँगा, वो इच्छा धरी रहेगी। आज मेरा बेटा मोट के घास उतार गया। अच्छा, आप भी हार्ट पेशेंट हैं? मुझे कितनी बार? 4 बार हार्ट अटैक आ गया है। अभी दवाइयाँ चल रही हैं? दवाई चल रही हैं। प्रॉब्लम हो जाती, कहीं भी गिर जाते हैं? पहले नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं गोली खाता, क्योंकि हाई लेवल की गोली है, और नहीं खाता तो फिर मेरा सर एकदम चकराता है। कई बार गिर भी चुके हैं सर? कई बार गिर चुका। मेरे बच्चे की लाश है, जब भी मैं गिर गया था मुझे सूझ नहीं, फिर आप लोगों ने इकट्ठा उठा के अंदर लाए। अच्छा, अब जो पूरा मामला उसका रिक्रिएशन करेंगे, सोनम ने कैसे क्या किया, क्या लग रहा है इसकी असल वजह अब तक सामने आ पाई? आपको लग रहा है क्या हो सकती है इसकी असल वजह, हत्या की वजह क्या हो सकती है? 4 महीने पहले आपने शादी की बातचीत की, 4 महीने बाद शादी हो गई। अब वो हमारा घर देखना है, हम उनके घर देखने गए,
रघुवंशी समाज में डायरी बनती है, उस हिसाब से हम चलो भाई परिवार में शादी हुई, रघुवंशी समाज में होगी। हमें क्या मालूम था कि उसके मन में क्या, अगर कोई ये चाहता कि उसके पिताजी, उनको सबको मालूम है, तो उनको जब बच्चे की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हर बाप को उसके बेटी की सोचना चाहिए कि नहीं मेरी बेटी ये इच्छा चाहती थी मैं करा दूँ। अब उनके यहाँ तांत्रिक पांत्रिक काम चलता है, तो वो उन्होंने सोचा कि दूसरे से शादी करा के ये विधवा हो जाएगी तो फिर इसकी शादी उससे हो जाएगी, तो ये हो सकता है। क्या इसके पीछे की वजह तंत्र क्रिया और बलि हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो देखिए ये राजा के पिता हैं, 4 बार अटैक आ चुका है, तबीयत जो है वो लगातार ख़राब रहती है, दवाई गोली जो है वो लगातार चल रही है, दवाइयाँ चल रही हैं, और अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा यहाँ पर एक पिता ने दिया है। पिता की स्थिति जो है वो इतनी ख़राब है कि कहीं भी चक्कर आके गिर जाते हैं, उनके सर में चोट जगह जगह लगी हुई है और आज परेशान है और अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार जो है वो लगातार लगा रहे हैं। जी पूजा। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर क्या एंगल, क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, वो तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। टीम रवाना हो चुकी है, 12 बजे तक क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाएगी और वहां पर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी है। तो ऐसे में लगातार न्यूज़ 24 की नजर इस खबर पर बनी रहेगी और आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार।